गुंजा खातून, क्या हुआ कायोमस, क्या हुआ आपको? इमरान तेगन की खबर लाया हूँ। जल्दी बताओ, हमें क्या खबर लाए हो? बताओ। हम इमरान तेगन के जाल में फंस गए। सारे सिपाहियों को मार दिया, बस मुझे जिंदा छोड़ दिया। अब वो क्या चाहता है? हाँ, क्या मसला है उसको? वो चाहता था कि मैं उरास साहब का सर उस्मान साहब के पास ले जाऊं। या अल्लाह खैर, ये क्या हो गया? चलो जल्दी से महल चलते हैं, चलो। उरास साहब, इन सरजमीनों की किस्मत फिर से जंग से जुड़ी हुई है। उलजाए तो खान का पादरी के साथ मुआहिदा सलेबी लश्कर के कयाम से वाज़ेह हो चुका है। इमरान तैगन हमारी सोच से कई ज्यादा तेज है। ये सरजमीन एक ऐसी जंग का मुशाहिदा करेगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। या तो हम ये जंग जीतेंगे या अल्हानी और सलेबी इत्तेहाद को तोड़ देंगे। इसके अलावा रास्ता नहीं है कोई और। बिल्कुल उस्मान सरदार, हम अपने खून के आखिरी कतरे तक आपके पीछे खड़े रहेंगे। मगर इमरान आपसे उन खास चीजों को हासिल करने के लिए जो कुछ कर सकता है करेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वो इस दफा ज्यादा ताकत से वार करेगा, मगर मैं उसे अपनी सरजमीनों पर फसाद फैलाने का मौका नहीं दूंगा। इस बार उससे पहले ही उसका सफाया हो जाएगा इंशाल्लाह जनाब। और हान जनाब, उलजाए तो हान इमरान तैगन को जो सोना देने वाला है वो तुम लेकर आओगे। जो आपका हुक्म जनाब। मैं जाकर उलजाए तो हान का सोना ले आऊंगा, इससे पहले कोई और नुकसान हो हमारा। आपको मायूस नहीं करूंगा। शुक्रिया शुक्रिया मेरे बेटे, शुक्रिया। माशाल्लाह मेरे बेटे, माशाल्लाह। बाबा, अलाउद्दीन, बाबा, बेटा क्या हुआ? बाबा, एक जरूरी बात है जनाब। चलो कायोमास, बताओ इन्हें। उस्मान सरदार, इमरान तेगन ने मेरा रास्ता रोककर सिपाहियों को मार डाला। क्या? उरास साहब शहीद हो गए उस्मान सरदार। क्या क्या कह रहे हो ये? क्या कह रहे हो ये? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसने कहा है वो उरास साहब के कबीले में अकेले आपका इंतजार कर रहा है। पहले बाइंदर सरदार और अब औरास सरदार। हाँ, उसे ठिकाने लगाने का वक्त आ गया है। उस्मान सरदार, आप अकेले मत जाएं, मैं भी साथ आऊंगा। शायद वो कोई खेल खेल रहा हो। ठीक है ठीक है। और हान जनाब, सिपाहियों से कहो कबीलों का मुहासरा कर ले। वो यकीनन हमले करेगा, एहतियात बरतना जरूरी है। जो आपका हुक्म सरदार। चलो जाओ। अलाउद्दीन जनाब, तुम भी यहीं रुको, हम लोग जाएंगे। आप बेफिक्र हो जाए जनाब, इंशाल्लाह आप अच्छी खबर लाएंगे। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। कौनून, सिपाही तैयार करो, उसका सर कल्म करके ही लौटेंगे। जो हुक्म। जल्दी करो। चलो। जनाब, ये तुम्हें क्या हुआ है कानियोमास? जनाब, इमरान तैगन ने उरास साहब का सर कलम कर दिया और उसने हमारे काफिले पर भी हमला किया।
और अब वो उस्मान साहब का और साहब के कबीले में इंतजार कर रहा है। बाबा ने सही कहा था, ना ही उस्मान पर और ना ही उस काफिर पर भरोसा किया जा सकता है। मैं अभी उस्मान के पास जाकर उससे इस हमले का जवाब दूंगा। औरहान साहब, इमरान के मसले के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए एल्चिम खातून, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। होलोफेरा, उनके यहाँ होने से ना तो शादी हो सकती है, ना ही कबीले मुत्तहिद होंगे। बस यही सुनना बाकी था। खैर तो है एल्चिम खातून, ऐसा क्या हुआ है? कुछ होना बाकी है क्या अभी? वो हमारे दुश्मनों की बेटी है, वो इस सरजमीन पर मुसीबत ही लाएगी। मैं जानती हूं अगर वो यहां रही तो खून ही बहेगा। एल्चिम खातून, आपका ताल्लुक वालिदा हाइमा से नस्ब है। आप बहादुर हैं, सरदार ज़ादी हैं। मैं आपके लिए गवाही हर जगह दे सकता हूं। हम अगर होलोफेरा उसके बारे में बचपन से जानता हूं, तो जो गवाही मैं आपके लिए दे सकता हूं उसके लिए भी दे सकता हूं। होलोफेरा एक अच्छी और इज्जतदार लड़की है, उसके इरादे बुरे नहीं हैं, तो आप ऐसा ना सोचें। अच्छा, अगर आप अच्छी तरह जानते हैं कोई गलती हुई तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ तैयार हो गया। मलहुन, खुश होने के बजाय उदास क्यों नजर आ रही हो? मुझे अभी तक सुकून नहीं आ रहा बाला। ओलिविया और होलोफेरा अभी तक यहाँ पर है, मुझे उन पर भरोसा नहीं। दूसरी तरफ मुझे डर है कि औरहान कोई गलती न कर बैठे। ठीक कहती हो, ठीक कहती हो। औरहान और होलोफेरा का इम्तिहान बहुत मुश्किल है। हमें जल्द से जल्द इसका हल तलाश करना होगा। अगर होलोफेरा बेकसूर भी है तो उसे फौरन महल छोड़ देना चाहिए, वरना मैं सोचना भी नहीं चाहती कि आगे क्या होगा। हाँ। चलो खैर, छोड़ो इन बातों को। मैं अपनी परेशानी की वजह से तुम्हें भूल ही गई। क्या सोचा फिर गोंजा के बारे में? इन बच्चों का क्या बनेगा? मुझे नहीं पता मलहुन, यकीन करो नहीं जानती। गोंजा ने अलाउद्दीन की जान बचाई है। वो अलाउद्दीन से इतना प्यार करती है कि अपनी जान भी दे दे। मगर मुझे तो मेहमत की फिक्र लगी हुई है बाला। मेहमत, वो सोचे बगैर कुछ भी कर लेता है। अगर उसने अलाउद्दीन के साथ कुछ कर दिया तो ये बात मेरे बेटे तक महदूद नहीं रहेगी, कबीलों में दुश्मनी का बाइस बनेगी, जंग छिड़ जाएगी मलहुन। खून बहा तो तबाही में बदल जाएगा। मगर मसला सिर्फ ये नहीं, मान लो कि मेहमत इस बात पर कायल हो भी गया तो? गोंजा, क्या तुम्हें गोंजा पर भरोसा है बाला? अगर कल उनकी शादी हो जाती है तो वो लड़की हमारे खानदान में होगी, क्या हम अपने राज उसे दे सकेंगे? मेरे जहन में भी बस यही सवाल है कि गोंजा पे भरोसा करूं कि नहीं। मेरा दिल कहता है कि ये मोहब्बत है, अलाउद्दीन के लिए उसकी मोहब्बत खालिस है, वो दोबारा कोई गलती नहीं करेगी। लेकिन अगर हम दरमियान की मुखालिफत करें तो क्या होगा, और उसके खानदान से भी इख्तलाफ करें
तो क्या वो अलाउद्दीन की और हमारी तरफदारी कर सकेगी? जब उसके घर वाले दरमियान में आएंगे तब पता चलेगा कि वो क्या करती है बाला। अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत करे। आमीन मलहुन आमीन। वो उस लड़की को यहाँ महल में कैसे रख सकते हैं भाभी? कुछ तो ऐसा है जो हमें मालूम नहीं है। और कितना सोचेंगी, बस कर दें। बात सुने, उस लड़की की वजह से खुद को परेशान करने से क्या मिलेगा? मसला मेरा नहीं है भाभी, कबीले का सोच रही हूँ। अगर इमरान ने हमारे कबीले पर हमला कर दिया? समझ गए, मुझे मालूम है कि कबीले की वजह से परेशान हो तुम। अगर तुम्हारा भाई और मेरा बहादुर शौहर इस वक्त जिंदा होता तो मुझे पूरा यकीन है कि वो सारा बोझ खुद पर उठा लेता। और इस वक्त मैं एक सरदार की खातून होती। मैं अपने तमाम दुख अपने शौहर के साथ बांटती। भाभी, आपने कबीले के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। आपका दुख जानती हूं मैं। आप मेरे भाई की अमानत हैं भाभी, खुद को बोझ ना समझे हम पर। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती। मगर मुझे फिक्र सिर्फ तुम्हारी है। तुम उरहान से एक शहजादे से शादी करने जा रही हो। ये बोझ भी कम नहीं है जो खुद उठाओगी तुम। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। क्या कर सकती हूँ, तकदीर में यही लिखा था भाभी। सिपाही तैयार हैं हुजूर। वो सब छुप के इंतजार कर रहे हैं। मेरे हुजूर, अब क्या करना है? आने दो, आने दो इसे। कोई जंग नहीं होगी। बच्चे और खवातीन हमारे कैदी हैं। तुम अगर तलवारें निकालोगे तो तुम्हारे बच्चों और औरतों को मार डालेंगे। बात सुनो, बात सुनो जरा। शुक्र करो तुमने मेरी तलवार म्यान से बाहर नहीं देखी। अपनी हदूद से तजावुज मत करो। हट जाओ सामने से। इमरान तैगिन तुमसे कबीले में अकेले मिलना चाहती हैं उस्मान। यही उनका हुक्म है। सिर्फ तुम दोनों मिलोगे, वरना याद रखना। बस बस। होते कौन हो? यहां तुम जैसों की बकवास सुनने नहीं आया। रास्ता छोड़ो, हटो। मजबूर मत करो मुझे।
जरकुताय जनाब। सोलगुरागा। जी हुक्म सरदार। कैदियों को तुम लोग लेकर आओगे, चाहे वो जमीन की 7वीं तह में ही क्यों ना हो। हर हाल में मेरे पास लेकर आओगे। जो आपका हुक्म। जो आपका हुक्म जनाब। उस्मान सरदार, आप जानते हैं इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इन्होंने कोई जाल बिछाया होगा। आप फिक्र मत कीजिए कंदूस सरदार, ये लोग जो चाहे करके देख ले। मेरा रब बेहतरीन मंसूबा बनाने वाला है। या! इस बारे में बाद में सोचेंगे, पहले ये शादी हो जाने दे, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। आपका चेहरा पहले की तरह मुस्कुराएगा। भाभी, भाभी क्या हुआ? भाभी अब ठीक है ना? भाभी, भाभी क्या हुआ? भाभी, भाभी कोई हमारी मदद करे, मदद करे हमारी। इसे क्या हो गया एल्चम? आयशा, क्या हुआ? वालिदा, गोंजा, आपको इसे उठाकर क्या करवानी होगी फौरन। उठाओ इसे। भाभी ध्यान से, कुछ नहीं होगा आपको, आप ठीक हो जाएंगी। आराम से। सिपाहियों, तबीब को बुलाओ, जल्दी। तबीब को? शहजादे क्या हो रहा है? यही इंतजार करें। आपने करवा दी वालिदा? हाँ हाँ अलाउद्दीन, देखो जरा। बेटा ये क्या है? देखो, क्या जहर है? ये अच्छा नहीं है वालिदा, जहर दिया गया है इसे। जहर दिया गया है? किस किस्म का जहर? मालूम नहीं गोंजा, पहले जहर मालूम होना चाहिए, फिर इलाज होगा इसका, वरना हम आयशा खातून को खो देंगे।